हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम। तो जिन बच्चों की भी कंपार्टमेंट आई है वो इस क्वेश्चन पेपर को भी करिए और जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज़रूर करिएगा और पेन और कॉपी लेके करिए, ठीक है। तो इसका हम सेक्शन ए कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएगी आपको वो वीडियो। आज हम इसका सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस पार्ट्स में। तो सेक्शन बी में आते हैं। 21st क्वेश्चन है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। टू साइड ऑफ ट्राइंगल गिवन है 18 एंड 12 एंड पेरीमीटर आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जब भी साइड गिवन होती है तो हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, ये सबको पता होगा। तो आपको इसमें टू साइड्स गिवन है, थर्ड साइड नहीं गिवन है, लेकिन पेरीमीटर ज़रूर गिवन है। तो जब भी पेरीमीटर गिवन होता है ट्राइंगल का तो तीसरी साइड निकल ही जाएगी। उनका सम, तीनों का सम कितना होता है, पेरीमीटर के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हमें ये ट्राइंगल गिवन है, मान लो ये ABC एक ट्राइंगल है, तो इसकी साइड एक 18 दी और एक 12 और तीसरी नहीं पता, बट क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, A प्लस B प्लस C, ठीक है। पहली साइड है 18, सेकंड साइड है 12 एंड थर्ड आपको मिसिंग है और पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 40। तो ये थर्ड साइड निकल आएगी इसमें से, x को यहीं रखिए, ये प्लस होके वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 18 प्लस 12 कितना होता है 30, माइनस होके यहाँ पे थर्ड साइड कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। अब आपको जब भी ट्राइंगल की साइड पता चल जाए तो आप एरिया निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला भी अगर आप लगा के आते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, एस निकालते कैसे है, एस मतलब जो भी पेरीमीटर है उसको हाफ करना है। एस का मीनिंग सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर तो आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 40 एंड 2 कर दो, उसको आधा कर दो तो 20। तो एस का मीनिंग भी आपको पता चल गया होगा, जो भी पेरीमीटर होता है उसका हाफ करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर ही दिया होता तो हम एस इजीली निकाल सकते हैं ना, उसका हाफ करके, ओके। या फिर एस दिया है तो पेरीमीटर डबल करके निकल जाता है। तो पेरीमीटर पता है तो थर्ड साइड आ जाती है ना। अब एरिया का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एस हमारा कितना निकल के आया, सेमी पेरीमीटर 20। तो ये एस के प्लेस में हम यहाँ 20 रख देंगे। फिर एस में से ए को माइनस करेंगे, 20 में से ए कितना है 18, तो 20 माइनस 18। फिर एस में से बी को माइनस करेंगे, 20 माइनस 12 एंड एस में से सी को माइनस करो, 20 माइनस सी कितना आ गया 10। पहले तो दिया नहीं था, आपने निकाल लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 20 एज इट इज़, 20 माइनस 18 होता है 2, 20 माइनस 12 होता है 8, 20 माइनस 10 होता है 10, ठीक है। उसके बाद अब ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ध्यान से देखो। तो स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे देख लीजिए, सीख लीजिए इसको। तो 20 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर तो सबको ही करने आते होंगे। 20 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 10 जा, फिर 2 पे जाएगा 5, फिर 2 पे जाएगा, फिर सॉरी 5 पे जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 के तो प्राइम फैक्टर 2 ही होंगे। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 10 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 5, ठीक है। अब आपको जब भी स्क्वायर रूट हो और प्राइम फैक्टर आप कर चुके हो तो आपको क्या करना होता है, ये ना काउंट करने होते हैं। जैसे ये 2 है, ये 1 2, दो 2 है ना, तो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा रूट में। जब भी रूट होता है तो दो, कोई भी चीज़ 2 बार है तो वो एक बार बाहर आ जाती है, तो रूट हट जाता है। ऐसे ये वाला 2 भी 2 बार है तो एक बार निकल गया। ये 2 भी पेयर में है तो ये भी एक निकल गया, बट एक एक्स्ट्रा 2 बच गया, ये विदाउट पेयर है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। 5 देखो, यहाँ भी एक बार है और एक बार 2 बार है, तो 2 बार है तो पेयर में है ना, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला 2 पेयर में नहीं था, जो कि अंदर ही रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बाहर वालों को, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि ये विदाउट रूट है और ये रूट है तो ये अंदर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका एरिया जो आएगा ट्राइंगल का वो क्या आ जाएगा, 40√2 स्क्वायर यूनिट। तो हीरोन फॉर्मूला का क्वेश्चन तो पेपर में बनता है 99%। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, एस निकालने का फॉर्मूला भी याद रखना है। देन ये कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको सिखा दिया है, तो वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। फैक्टराइज करना है 6x² प्लस 7x माइनस 3। तो देखो, बहुत सारे बच्चों को ना ये फैक्टराइज करना नहीं आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में सिखा देती हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x² प्लस 7x
माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमेशा पहले तो इसको ना ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर मतलब पहले x की पावर 2 आनी चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए। इसके अंदर टर्म पूछे तो कितनी टर्म है, 1 2 3, यानी कि ट्राइनोमियल है ना। टर्म्स कितनी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते, 3 टर्म्स है ना। और पावर डिग्री कितनी है इसकी, इसका मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसकी डिग्री 2 है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है 2, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 है ना। तो ट्राइनोमियल है, डिग्री इसकी 2 है, डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। और अगर डिग्री 1 हो यानी मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसे कि मान लो 2x + 7, तो ये 1 डिग्री है ना, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसको हम लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर। तो ये क्वाड्रेटिक है आपकी। अब क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको सीखने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है इसमें 6, एंड कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस का 3। तो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछेंगे तो 6, एक्स का कॉफिशिएंट पूछेंगे तो 7, और कांस्टेंट टर्म पूछेंगे तो -3। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसको फैक्टराइज करना सीख लेते हैं। तो पहले तो हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो मैंने क्या बोला आपको, एक्स स्क्वायर वाला आगे लिखना है, फिर एक्स वाला लिखना है, फिर कांस्टेंट, ऐसे जब अरेंज कर लोगे। अब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया मल्टीप्लाई करके, 18। अब इस 18 के ऐसे फैक्टर करिए कि 7 आ जाए प्लस या माइनस करके। जैसे कि 6 3 जाए 18, 6 और 3 को प्लस करके 9 आ रहा है, माइनस करके 3 आ रहा है, तो ना तो 7 तो आ नहीं रहा ना, या तो 9 आ रहा है या 3 आ रहा है प्लस माइनस करके। तो यानी 18 के हमें कोई और फैक्टर सोचने पड़ेंगे। तो 18 का और फैक्टर क्या हो सकता है, 9 2 जाए 18 भी तो हो सकता है। अब देखो 9 और 2 को माइनस करके क्या आ सकता है, 7 आ सकता है ना। तो हमें 7 ही तो चाहिए, तो हम इस 7x को स्प्लिट कर देंगे 9x 2x में। तो 7x के प्लेस में हम लिख देंगे 9x - 2x, और ये वाला एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब बाहर प्लस है ना तो प्लस लगा दो, अगर ये माइनस होता तो इसको ब्रैकेट में लिख देते, ठीक है, फिर अंदर के साइन चेंज कर देते। अब क्या करना है, जब ये 4 के टर्म्स आ जाए, पहले 3 टर्म्स में था, अब स्प्लिट करके ये 4 टर्म्स बन गए। अब हमें क्या करना होता है, इन 2 टर्म में से कॉमन निकालना है और इन 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। जब भी 4 टर्म वाला हो तो ऐसे ही करते हैं, 2 में से अलग कॉमन, इसमें से अलग कॉमन। तो इसमें और इसमें से कॉमन क्या है, 6 और 9 में से कॉमन क्या निकल सकता है, 6 और 9 किस टेबल में एक साथ आते हैं, 3 में। ऐसी एक्स एक बार यहाँ भी है और एक्स एक बार यहाँ भी है, तो एक्स की 2 कॉमन नहीं है, एक्स एक बार दोनों में है, तो एक्स एक बार कॉमन आ जाएगा। तो अब देखो जब इन दोनों में से आपने 3x कॉमन निकाला, तो आपको देखना है कि इसमें से अंदर क्या बचा और इसमें से क्या बचा। तो जब इसमें से क्या बचा तो इसको इससे डिवाइड करके देखो, तो 6x स्क्वायर को 3x से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जो भी कॉमन निकाला होता है इसको पहले ऊपर रखो और इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल करना तो आता है, 3 2 जा 6, और x2 से x की एक पावर कटेगी तो x की एक पावर बचेगी ना, तो ये अंदर बचेगा 2x। सेम ऐसी अब इसमें से देखना क्या बचा है, तो इसको इससे डिवाइड करो, 9x को 3x से डिवाइड करो, तो x कट गया, 3 पे ये कट जाएगा, तो 3 आ गया है ना। तो यानी कि इसमें से क्या बचा आपका 3, और ये प्लस एज इट इज़। अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन है, 2 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं होता 2 और 3 में तो, और x भी कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो इसमें से और इसमें से हमने 1 बाहर ले लिया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दो, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लगा देते। अब जब 1 कॉमन है तो इसको जब मैं इससे डिवाइड करूँगी, जैसे यहाँ पे किया है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये 2x ही आ जाएगा डिवाइड करके, 1 से डिवाइड करके तो यही आ जाएगा। ऐसे 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस है तो कुछ भी साइन चेंज नहीं हो, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये ब्रैकेट ना हर हाल में सेम आनी चाहिए आपकी, देखो 2x + 3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, अगर कुछ साइन की दिक्कत आ रही होगी ना तो यानी आपने ठीक नहीं किया है, तो आपने कुछ फैक्टर बनाने में या डिवाइड करने में मिस्टेक की होगी। तो ये पता कैसे चलेगा आपका ठीक है, ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। तो ये ब्रैकेट जो सेम है ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों में से कॉमन ले ली, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इस वाली टर्म में से ये कॉमन आ गया तो ये बचेगा, ऐसे इस टर्म में से ये कॉमन आ रखा है तो ये बचेगा, तो ये फैक्टर आ गए आपके। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को अपने आप प्रैक्टिस करना फैक्टराइज वाले, जैसे क्वाड्रेटिक में जब भी आपको फैक्टराइज बोले तो कैसे करना है, किस स्टेप से करना है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द हॉलोस्फेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म द स्टंट्स हैज़ अ डायमीटर 7 मीटर, फाइंड करना एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। एक हॉलोस्फेयर है, यानी कि एक स्फेयर है जो हॉलो है,
अंदर से खोखला है, ठीक है। तो उसमें एक सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट है, वो क्या करना चाहता है, स्टंट करना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, वो मोटरसाइकिलिस्ट उस पूरे स्फेयर में राइड कर रहा है। तो उस स्फेयर का डायमीटर आपको दिया है 7 मीटर, तो डायमीटर दिया है तो आप रेडियस निकाल ही लोगे हाफ करके। और आपको पूछा है कि कितने एरिया में मोटरसाइकिलिस्ट राइड कर सकता है। तो देखिए तो आपको पता है ना, स्फेयर में क्या होता है, अगर वो राइड करेगा तो यानी कि वो उसकी कर्व्ड पार्ट, उसके पूरे सरफेस को कवर कर रहा है ना अंदर की। तो चाहे स्फेयर का कर्व्ड सरफेस बोलो, चाहे पूरा स्फेयर का टीएस से बोलो, है ना, यानी वो पूरे पे ही राइड कर रहा है अंदर। तो यानी कि आप टीएस से बोल सकते हो, ठीक है। टीएस से क्या होता है, स्फेयर का 4 πr²। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब डायमीटर आपको 7 मीटर दिया, तो रेडियस आप हाफ करके निकाल लो 7/2। अब चाहो तो आप इसे 3.5 लिख दो, बट 7/2 एज इट इज़ रहने दो, ताकि कैंसिल करने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो 7/2 एज इट इज़ रखना, नहीं तो 3.5 भी बोल सकते हो। अगर रेडियस पूछते तो 3.5 मीटर आती। तो टीएससी का फॉर्मूला लगा दो 4 πr²। 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू याद रखो 22/7। रेडियस कितनी है 7/2, कितनी बार है 2 बार। टीएससी है ना, वॉल्यूम होता तो फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, ठीक है। या इसमें पूछते ना कितनी एयर है, तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते। बट यहाँ पे आपको बोला कि वो राइड कर रहा है, तो वो उसके पूरे चक्कर लगा रहा है, तो यानी इसका टीएस से कवर कर रहा है। तो टीएस से 4 πr², आर की जगह 7/2, 2 बार है, यहाँ आर 3 बार होता है वॉल्यूम में। तो अब वैल्यू रख दो, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 2 जा 4, और फिर एक 2 फिर से बचेगा, फिर ये कट जाएगा इससे, तो ये बचेगा 22 × 7 यानी 154 स्क्वायर मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो भी सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन हैं उनके फॉर्मूले याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इफ़ a+b+c 0 है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आंटी आपको लगानी आनी चाहिए। a+b+c 0 गिवन है और ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना हम इसको देखते हैं ये क्या है। देखो ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को प्लस करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। अब देखो एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे BC है, यहाँ CA है, यहाँ AB है। तो एलसीएम में देखो एक यहाँ नहीं है, यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो दोनों में एक बार है तो एक बार आ जाएगा A। ऐसे B यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एक्चुअल में जो चीज़ सेम होती है उसकी जो कम पावर, उसकी जो ज़्यादा पावर होती है। मान लो B यहाँ एक बार और यहाँ 2 बार होता, तो आप B 2 बार लेते, बट क्योंकि यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो एक ही बार एलसीएम में आएगा। ऐसे C यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो एक बार एलसीएम में आ जाएगा। तो यानी कि इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ABC। अब एलसीएम ABC है, तो आपको पता होगा जो भी एलसीएम आता है उसको पहले इस फ्रैक्शन से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ABC। तो जब हम ये जो भी एलसीएम आया हमारा ABC, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस BC से BC कट जाएगा, है ना। इस फ्रैक्शन को जब मैं ABC से मल्टीप्लाई करूँ तो BC से BC कट जाएगा, तो एक A बचेगा और A² बचेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, A³ हो जाएगी। सेम ऐसी ABC को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो AC कट जाएगा, तो B बचेगा, B का स्क्वायर को B से करोगे तो B का क्यूब, फिर फिर इस पूरे फ्रैक्शन को ABC से मल्टीप्लाई करोगे तो AB कट जाएगा, तो C बचेगा, C² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, C³ आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है कि a+b+c 0 है। तो इस कंडीशन में ना एक आइडेंटिटी होती है, याद रखना। जब भी आपका इन तीनों का सम 0 होता है तो a³ b³ c³ किसके बराबर हो जाता है, 3abc के, ठीक है। ये कंडीशन याद रखेंगे, जब भी a+b+c 0 दिया हो तो इनके जो क्यूब के सम होते हैं वो 3abc के इक्वल होते हैं। तो हम इसका यूज़ कहाँ पे करने वाले हैं, जहाँ पे हमने ये एलसीएम निकाला a³ b³ c³, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 3abc, और ये abc तो नीचे है ही। अब ये ABC से ABC कट गया, 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी याद रखो, 3 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये भी ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो 125x³ + 27y³ + 8z³ - 90xyz। तो देखिए आइडेंटिटी को आपको याद रखना है, कैसी आइडेंटिटी, जब भी इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, तो ये इस वाले को हम कैसे चेंज करते हैं, देखो इस पर क्यूब पूरा पे नहीं है, x पे है सिर्फ, तो इस पर भी क्यूब बनाना है, तो ये 5 का क्यूब होता है ना। तो ये x पे क्यूब है, तो इसको भी बनाने के लिए हमें 5 बाहर को ब्रैकेट में ऐसे लगाना पड़ेगा। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो इसको भी ऐसे 3y पे होल क्यूब लगा दो। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2z का होल क्यूब लग जाएगा। अब ये आपको इससे क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर मिले ना, ये ABC मिल गए, क्या मिल गए, ABC। तो जब भी a³ b³ c³ हो तो आइडेंटिटी में 3abc आता है। a³ b³ c³ होगा तो आइडेंटिटी में क्या आता है,
3ABC, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC। तो आपको 3 जो एज इट इज़ अपने तरफ से रखना है। ए आपने निकाल लिया 5x, बी भी निकाल लिया 3y, जेड सी भी निकाल लिया 2z, है ना। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना आप, जब 3 जा 15, 15 टू जा 100, 100 3 जा 15, 52 जा 3 जा 15, 2 जा 30, 33 जा 90, देखो 90 आ रखा है, XYZ ये आ गया ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ A B और C मालूम करने हैं और फिर हम अपनी तरफ से 3ABC बना देंगे, और जो कि ये C के बराबर आ जाएगा। तो चेक भी कर लेना। अब ये आइडेंटिटी क्या है, ये एक आइडेंटिटी होती है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। जब दिया हो तो आप उस आइडेंटिटी को कैसे खोलोगे, A प्लस बी प्लस सी, पहले अंदर, पहले A प्लस बी प्लस सी सिंगल सिंगल होगा, फिर स्क्वायर में होगा, फिर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ये आइडेंटिटी याद करना आप, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था ना कि अगर A प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो इसकी जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। जब ये 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, ये वाली साइड 0 बन गई, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये माइनस ABC वहाँ जाके प्लस हो जाता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाता है, 3ABC, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था। तो ये कब आता है, ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC के बराबर, जब ये ए प्लस बी प्लस सी 0। तो इसी आइडेंटिटी में अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रखेंगे तो देखो वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना, जो अभी हमने देखा था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ये 3ABC होता है। तो अभी फ़िलहाल तो हमें ये आइडेंटिटी बना के दे रखी है और ये वाली हमें मतलब जब ये दे रखा हो तो हमें इसमें रखना पड़ेगा ना। तो ए की जगह क्या रखेंगे 5x, बी की जगह क्या रखेंगे 3y प्लस सी की जगह क्या रखेंगे 2z, फिर ए का स्क्वायर, ए क्या है 5x जो ब्रैकेट के अंदर है, उस पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर इस पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर इस पर स्क्वायर लगाएंगे, है ना। फिर माइनस का AB यानी ए को B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B को C से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। देखो यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस है, पर AB BC AC में माइनस होता है, ये आइडेंटिटी याद रखना आप, ठीक है। तो AB A इंटू बी, BC B इंटू सी माइनस A इंटू सी, तो ये रख दिया। अब कुछ नहीं है, पावर को खोल लो, 5 की पावर 2 है तो 25, और x पे भी 2 है, x स्क्वायर, 3 3 जा 9, y स्क्वायर, 2 2 जा 4, z स्क्वायर। ये ध्यान रखना 3 2 जा 6 मत करना, 3 का पावर 2 का बनता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से, ऐसी 5 3 जा 15, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है सामने सामने, और एक x है एक y है, ऐसी 3 2 जा 6 yz, 2 5 जा 10 zx। तो ये आपका कुछ नहीं है, ये वाली साइड आपको गिवन थी, प्रॉपर नहीं दी थी बट आपने बना ली। अब ये इसमें रखना है जो ABC आपने मालूम किया इस वाले में, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, एक फैक्ट्री आ जाएगा, एक फैक्ट्री आ जाएगा, तो इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस करना है एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई, लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की गिवन है। लीनियर मैंने आपको बताया जब पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर एक्स की भी 1 है और वाई की भी 1 है, तो इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और एक्स और वाई 2 वेरिएबल है ये, ठीक है। तो 2/3x प्लस 4y इक्वल टू -7, इसको आपको सिर्फ वाई के टर्म्स में लेके आना है। तो वाई की टर्म्स में लाने का मतलब क्या होता है, तो देखो वाई की टर्म्स में कैसे लाया जाता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। आपको वाई की टर्म में लाना है तो वाई वाले को इधर ही वाई की टर्म में लाना ना, तो वाई की टर्म में लाने का मतलब वाई को उधर भेजो, एक्स को यहीं रहने देना। जिसकी टर्म में लाना हो, वाई की टर्म में लाना तो वाई वाले को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ आ जाएगा तो प्लस है, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, पूरा 4y यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर ये अपनी जगह पे रहेगा 2/3x, ये x वाली टर्म है, ये y वाली है, तो y की टर्म में लाने का मतलब y को सेपरेट करो। फिर अब देखो एक्स को निकालना है, पहले तो 2x को यहीं रहने, तो ये 3 यहाँ जो डिवाइड में यहाँ इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, ये भी माइनस का मल्टीप्लाई करो तो एक माइनस है तो माइनस लगेगा, इसमें भी एक माइनस है तो माइनस लगेगा। और फिर ये एक्स को सिंगल करना है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, जैसे ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x किसकी टर्म्स में आ गया, y की टर्म्स में। तो अगर y की टर्म्स में लाना है तो y वाले को इधर लेके जाना, और अगर क्वेश्चन में होता है x की टर्म में लेके जाओ, x की टर्म में लाओ, तो फिर y को इधर ही रखते, बाई चांस अगर क्वेश्चन होता तो फिर आप y वाले को इधर ही रखते, x वाले को उधर ले जाते। तो ये प्लस वाला टर्म है ना, तो यहाँ आके माइनस हो जाता अगर ये क्वेश्चन ऐसा क्या होता, x की टर्म में लाओ। तो ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये अगर ऐसा होता तो अब ये इसका आप चाहो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 3, 3 7 जा 21, इसके नीचे 1 है, 1 2 जा 2,
और फिर 4y, फिर y को सेपरेट करना है तो ये 4 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। ये 3 तो ऑलरेडी था तो ये भी 4 नीचे ये डिवाइड में चला जाता। समझ आ गया। तो ये y ये x की टर्म में आ जाता क्वेश्चन में, लेकिन x की टर्म में नहीं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। ये है क्वेश्चन कि y की टर्म में लाओ तो y वाले को सेपरेट करो, y को उधर ले जाओ, x को बिल्कुल इधर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन हैव x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 एज ए सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है क्या x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो जब भी x भी गिवन है और y भी आपको गिवन है तो आपको चेक करना है सोल्यूशन है कि नहीं। तो आपको ये x और y की वैल्यू ना इस इक्वेशन में रख के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो x 2 दिया है, y इक्वल टू 1 दिया, और चेक करना है कि है कि नहीं। तो ये 5x प्लस 3y में x की जगह और y की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है। 5x मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह 2 रख दो, है ना, 5 टू 10 हो जाएगा। एंड 3y है तो 3y की प्लेस में 1 रख दो, और ये आपस में मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है ना तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 5 टू 10 और बीच में प्लस है, 10 प्लस 3 13। इस साइड क्या है 14, क्या ये इसके इक्वल आया, नहीं आया ना। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल अगर नहीं आ रही, यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अगर ये इक्वल आ रहा होता लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के तो ये सोल्यूशन होता, अब नहीं आ रहा तो यानी कि ये सोल्यूशन नहीं है। समझ आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बाकी प्लेलिस्ट में बार बार कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के पेज पे जाके प्लेलिस्ट पे कंपार्टमेंट की एंड एनुअल एग्जाम की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और सेक्शन सी और डी को हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में अपने आप एक बार तो देख के प्रैक्टिस करो एंड देन आपको एक बार दोबारा अपने आप करके देखना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड सेक्शन सी और डी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।